आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। जंपिंग स्टेटमेंट बेसिकली तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो लूप का होता है उसे हमें अपने अकॉर्डिंग अल्टर करना होता है, तब हम लोग यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट टू टाइप्स की होती है, एक ब्रेक होता है एंड एक कंटिन्यू होता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, इवन आपका कंडीशन ट्रू क्यों ना हो तब भी ये क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, एक स्टेप को स्किप करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपने 1 to 5 तक का सीरीज दिया है लूप के अंदर ये डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि 3 जो है वो डिस्प्ले ना हो, 1 2 2 के बाद 4 डिस्प्ले हो जाए, एक स्टेप को आपको स्किप करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट का ये फ्लो चार्ट है। यानी जैसे हमारा कोड स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले लूप की कंडीशंस के अंदर आते हैं, इस कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लाइन एक्टिवेट होती है और ये हमें लूप से बाहर लेके आ जाता है। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर आते हैं, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमारी होती है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड फर्दर हम फिर से एक कंडीशंस के अंदर आते हैं, इस कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट आपका चल जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट चलता है तो ये क्या करता है, ये हमें लूप से बाहर लेके आ जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, नो होने पे हम वापस से यहाँ पे लूप के अंदर एंटर करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसे टेस्ट करते हैं। जब ये ट्रू हो जाता है तो हमारी लूप जो है बंद हो जाती है। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है पाइथन के अंदर। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है, सबसे पहले जैसे हमारा कोड स्टार्ट होता है तो हम लूप की कंडीशंस के अंदर आते हैं। ओके, अब इस कंडीशंस को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। जैसे हम कंडीशंस को चेक करते हैं, अगर ये कंडीशंस हमारा फॉल्स होता है तो ये लाइन एक्टिवेट होती है और हमें लूप से बाहर लेके आ जाता है। ओके, बट अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और फर्दर हम फिर से एक न्यू कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं। अब हम इस कंडीशंस को चेक करते हैं, इस कंडीशंस को चेक करते हैं, इसके अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। अगर ये कंडीशंस हमारी ट्रू होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाती है, एक स्टेप को हमें स्किप कर देता है, मतलब हमें एक स्टेप से अगले स्टेप के मूव करा देता है। ओके, स्किप करा देता है, मूव करा देता है। तो हम क्या करते हैं, फर्दर मूव करने के बाद वापस से हम कंडीशंस के अंदर आते हैं, लूप की कंडीशंस के अंदर, फिर हम कंडीशन को चेक करते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसे चेक करते हैं, इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो हम वापस से यहाँ पे लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो पाइथन के अंदर वर्क करता है, राइट। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम इन दोनों को विद एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है जिसका वर्क क्या है, 1 से लेके 5 तक की सीरीज को डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे i की वैल्यू 3 हो ये लूप हमारी बंद हो जाए। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो कैसे कोड राइट करते हैं, सबसे पहले लिखना है फॉर i इन रेंज। i हमारी वेरिएबल है, रेंज हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हमने 1 to 6 तक की रेंज दे दिया, फिर हमने कॉलन का सिंबल लगाया। तो ये जो 1 हमारी है ना, ये वैल्यू सबसे पहले i के अंदर आ जाती है। ओके, एंड फिर हम इसके अंदर आते हैं तो इफ कंडीशंस लगाया, कंडीशंस के अंदर हमने ये चीज लिखा है कि i की वैल्यू 3 के इक्वल हो तो ब्रेक चल जाए, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होगा, i की वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड को राइट कर दिया। अब ये जब कोड चलता है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 1 को i के अंदर यहाँ पे लेके आएगा एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे कि i की वैल्यू 3 के इक्वल है, नहीं है तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। हम ब्रेक से बाहर आते हैं, ये प्रिंट हो जाएगा, तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड ये लूप लगा है तो वापस से हम रेंज के अंदर आते हैं, रेंज के अंदर जो सेकंड वैल्यू होती है उसे पिक करते हैं, i के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, एंड फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि i की वैल्यू 3 के इक्वल है, नहीं है तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा, यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट होगा। तो इस तरीके से 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से जाएंगे, i के अंदर 3 आएगा एंड फिर हम कंडीशंस को चेक करते हैं, क्या i की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रू हो जाता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट चल जाती है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट चलता है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है पाइथन के अंदर। ओके, सेकंड जो हमारी है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए हमें वही सीरीज बनाना है, 1 से लेके 5 तक की सीरीज बनाना है, लेकिन हम ये चाहते हैं
कि सीरीज के अंदर जब i की वैल्यू 3 हो तो 3 को हम स्किप कर दें, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोड राइट किया फॉर i इन रेंज 1,6 कॉलन का सिंबल। तो i के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, एंड यहाँ पे हम i की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, किया i इक्वल 3 है, तो यहाँ पे i इक्वल 3 नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ये फॉल्स होता है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलती है। हम यहाँ से आते हैं प्रिंट पे आएंगे एंड ये स्टेटमेंट चलेगी तो i की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगी, एंड वापस से लूप लगाए तो हम रेंज के अंदर आते हैं। तो इस बार i के अंदर क्या आएगा, इस बार i के अंदर 2 आता है, फिर 2 को लेके आते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं क्या i इक्वल 2 है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगा, i की वैल्यू प्रिंट करेंगे, 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर वापस से हम रेंज के अंदर आते हैं, i की वैल्यू 3 पिक करते हैं, चेक करते हैं क्या i की वैल्यू 3 से इक्वल है, बिल्कुल है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाती है। जैसे ये चलता है तो ये प्रिंट नहीं होगा, वापस से हम यहाँ से कंटिन्यू हो जाते हैं, यानी रेंज के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, 3 प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5, फिर आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लूप जो है वो वर्क करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ, ओके। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथन को ओपन करेंगे, पाइथन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल के अंदर चले जाएंगे, हमें यहाँ पे चेक करना है कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर i इन रेंज 1,6, ये चीज हमने दे दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इफ कंडीशंस लगाया i डबल इक्वल टू 3, अगर ऐसा हो तब हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है, तब ये चल जाएगा, अदरवाइज हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है i की वैल्यू, ठीक है। तो i को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। जैसे i की वैल्यू 3 हुआ तो ये ब्रेक स्टेटमेंट चल गया, एंड यहाँ पे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद हमारी लूप एग्जिस्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ओके। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐसे ही राइट कर सकते हैं, कंटिन्यू, ओके। अब यहाँ पे i की वैल्यू जैसे 3 होगी ये कंटिन्यू कर देगा। तो अब हम यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं। तो जैसे हमने रन करा है तो देखिए यहाँ पे i की वैल्यू 3 इक्वल हुई, तो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, मतलब i की वैल्यू 3 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 आ गया। इस तरीके से